नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके 7 मिनट टेक चैनल के अंदर। मैं आपका जीके टीचर पंकज, आप सब लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर आप अनअकैडमी के एप्लीकेशन पर हैं तो वहां पर मुझे सर्च कर सकते हैं पंकज कुमार नाम डाल करके। और आप कोई भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आप लेना चाहते हैं तो PNKJ10 ये मेरा रेफरल कोड है। आप वहां पर जीके की, कंप्यूटर की और अन्य बेहतरीन जो क्लासेज हैं, स्पेशल और प्लस दोनों आपको मिल जाएंगे। चले करते हैं शुरुआत वीडियो की। ठीक है, G7 सबसे पहले तो बात करते हैं G7 क्या है। कई जगह आपको इसको नाम भी देखने को मिलेगा, G8 कई जगह नाम मिलेगा, G10, G11, अब आगे G11 बनने वाला। अब कैसे कैसे क्या सुन लीजिएगा। देखिए, जो G7 है वो ग्रुप ऑफ 7 यानी कि फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा जैसे देशों का एक समूह है। और इसकी स्थापना जो की गई थी वो 1975 में फ्रांस में की गई थी। क्लियर, 1975 में फ्रांस में। आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए अमेरिका तथा उसके सहयोगियों द्वारा एक प्रयास के रूप में गठित G7 जो है वो दशकों से वैश्विक समाज में मौजूदा विभिन्न चुनौतियां जैसे कि वित्तीय संकट, आतंकवाद, हथियारों पर नियंत्रण, मादक पदार्थों की तस्करी आदि पर विचार विमर्श कर रहे हैं। यानी कि कह सकते हैं ये 7 देश मिलकर के एक दूसरे के लिए, साथ ही अन्य जो सहयोगी राष्ट्र हैं उनके लिए भी ये वित्तीय सहायता और अन्य किसी प्रकार से आतंकवाद वगैरह किसी प्रकार से क्या करते हैं, सहायता करते हैं। देखिए, G8 नाम हो गया था, मैं बार बार बात कर रहा था इसकी, तो 1997 में रूस इसमें शामिल हो गया था, जो कई वर्षों तक G7 का क्या रहा था, हिस्सा रहा था। लेकिन 2014 में इसने रूस को हटा दिया गया क्योंकि इसने क्रीमिया के अंदर, यूक्रेन के अंदर जगह क्रीमिया, उसको क्या कर लिया था, हड़प लिया था। और उसके बाद में समूह से इसको निष्कासित किए जाने के बाद में वापस ये G7 कहलाया। G7 के राष्ट्राध्यक्ष का वार्षिक सम्मेलन होता है और जिसकी अध्यक्षता सदस्य देशों के नेताओं के द्वारा एक रोटेशनल बेसिस पर होता है। कभी इस देश के राष्ट्राध्यक्ष के द्वारा अध्यक्ष बनता है कोई, उसके बाद में अगला जो आता है तो उसका, ठीक है ना। इसका कोई भी औपचारिक संविधान नहीं है, कोई भी निर्धारित मुख्यालय नहीं है इसका। कई बार आप पूछेंगे भाई हेड ऑफिस कहां है, कोई भी नहीं। और ये एक सम्मेलन द्वारा ये आपस में एक दूसरे के द्वारा जो निर्णय ले लिया वो इन्होंने ले लिया। और G7 की कुछ महत्वपूर्ण बड़ी बातें ये हैं कि एक तो UN के बजट के अंदर सबसे बड़ा योगदान करते हैं और दुनिया का सबसे ज्यादा जो बड़ा न्यूक्लियर जो एनर्जी, परमाणु ऊर्जा का स्रोत है वो उन 7 देशों के पास ही है। दुनिया की 40% जो 40% जो GDP है वो इन 7 देशों के पास में। यानी कि कह सकते हैं कि ये विश्व में लोकतांत्रिक मुल्क को बढ़ाने, व्यापार को सही दिशा में ले जाने और अंतरराष्ट्रीय शांति समझौतों के लिए G7 हमेशा अग्रणी भूमिका निभाता ही, हमेशा आगे खड़ा रहता है। और इन देशों के पास में सबसे बड़ा गोल्ड का भंडार भी है इन 7 देशों के पास में। इनको याद करने की ट्रिक मैं अभी बताऊंगा। 2016 में राष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ था उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि भाई रूस है वो भी अब आगे आप विश्व शक्ति के रूप में उभरता हुआ आ रहा है, तो अमेरिका नहीं चाहता कि सब रूस आगे बढ़ जाए। तो ये G7 के माध्यम से उस पर स्वामित्व यानी कि रणनीतिक महत्व को देखते हुए पुनः उसमें शामिल करने की बात कर चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। और साथ ही साथ जो रूस ही नहीं, इसके साथ यानी कि हम बात करें G7 के अंदर 4 देश मिला करके 7 और 4 यानी 11 G11 बनाने वाले हैं। इसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, रूस और दक्षिणी कोरिया। देखो ये लाइन मैंने जो लिख रखी, अब इसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, रूस और दक्षिणी कोरिया को भी शामिल करने के बाद में इसको G7 क्या कहलाएगा, G11 कहलाएगा। क्या कहलाएगा, G11। यानी कि मैं कह सकता हूं अब आगे G11, लेकिन वर्तमान में ये G7 है। तो G7 को याद करेंगे, उसकी ट्रिक मैं बता रहा हूं। G11 की जब ये जो देश जोड़ दिए जाएंगे इसके अंदर, ठीक है ना, कौन कौन से देश इसके अंदर, भारत, ऑस्ट्रेलिया, रूस और दक्षिणी कोरिया, जब उसके अंदर आगे बात करेंगे। क्लियर चलेगा, इसमें भारत भी शामिल होगा। 45वां G7 का जो शिखर सम्मेलन है वो 24-26 अगस्त को फ्रांस के एक शहर है जिसका नाम है बियारिट्ज, उसमें आयोजित किया गया था, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक विशेष अतिथि के रूप में भाग लिया था। यानी तभी से हम कयास लगा सकते हैं कि भी भारत को भी शामिल किया जाएगा, ठीक है ना। चले, अब G7 के जो देश हैं उसकी हम जो ट्रिक है उनको याद करने की क्या होती है, एक सदाबहार सी ट्रिक आपको कई जगह मिली होगी, ये जीजा कई बार फ्रांस आए। यानी कि जीजा कई बार फ्रांस आए। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये जो जी है इसका मतलब हो गया जर्मनी। कौन सा देश हो गया, जर्मनी। क्लियर, यस। अब जा निकाल के लेके आए तो उससे हो गया जापान। जीजा कई बार फ्रांस आए, जर्मनी, जापान, 2 देश। कई कैसे, कनाडा। कैसे क्या निकल कर आ गया, कनाडा। क्लियर, और इससे क्या निकल कर आ गया, इटली। क्लियर, चलिए, जर्मनी, जापान, कनाडा, इटली, जीजा कई। अब बै से क्या निकल करके आया, बै से निकल के आया ब्रिटेन। रै से रूस, लेकिन रूस अभी इसका हिस्सा नहीं है तो हम ये रै नहीं पढ़ेंगे, ये रै नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ बाहर से हम ब्रिटेन ही लेकर के आएंगे। ओके, नहीं तो इसकी बात करें तो 8 हो रहे हैं टोटल। क्या, जर्मनी, जापान, कनाडा, इटली, ब्रिटेन, ठीक है ना, 5, 6 और 7। यानी फ्रांस से क्या बनकर के आ गया, फ्रांस, और आई से क्या बन गया, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट। अब आपकी बात करें तो ये 7 देश टोटल हो जाते हैं। जीजा कई बार फ्रांस आए,
ठीक है ना। तो इसको याद रखना, जैसे ये G11 हो जाएगा तो हम इसके नई ट्रिक लेकर के आएंगे आप लोगों के लिए। अब आगे जो ट्रिक आने वाली है, जैसे कि सार्क देश क्या है ना, आसियान तो मैंने आपको बता दिया, G20 है उसके देशों को याद करने की, यानी सबसे बात कि इसके अंदर इनका परिचय, यानी कि क्या चीज है, क्यों काम करते हैं, किस लिए काम करते हैं, कहां मुख्यालय, कौन अध्यक्ष है, कब इसका सम्मेलन हुआ, ठीक है ना, कहां पर इसका। तो इस प्रकार से ये बताने के बाद में आपको एक ट्रिक है, और हमारी चैनल का उद्देश्य भी यही है। क्लियर। तो जीजा कई बार फ्रांस आए, आप याद कर लेना इस ट्रिक को, और प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, आप लोग लाइक कर दो। साथ ही साथ अगर अनअकैडमी पर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा वहां पर जो नाम आपको सर्च करना है वो करना है पंकज कुमार के नाम से। किस नाम से आप सर्च करेंगे? पंकज कुमार के नाम से, ठीक है ना। अगर आपको नहीं मिलता हूं तो मैं आपको फ्री लाइव क्लासेज है उसको चूज करना आप लोग, यस। यानी कि ये जो आपकी ऐसे अनअकैडमी ऐप रहेगी, ये 3 लाइनें जो इसमें फ्री लाइव क्लासेज आपको देखनी है, उस पर क्लिक करना और पंकज कुमार नाम से आपको नाम सर्च करना, मैं आपको मिल जाऊंगा ऊपर ऑप्शन के अंदर, ठीक है ना, यहां पर, ठीक है ना, पंकज कुमार, मेरी ये प्रोफाइल आपको वहां पर दिख जाएगी। अनअकैडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन आपको लेना हो तो प्लीज PNKJ10 कोड का इस्तेमाल करना, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, शेयर कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और उसके साथ में जो बेल आइकन यानी घंटी का आइकन उसको दबा दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ में, अपने सभी मित्रों के साथ में, और इसी वीडियो के अंदर मैं आपको और बेहतरीन बेहतरीन ट्रिक लेकर आऊंगा, ठीक है। और चैनल को शेयर कर लेना, लाइक कर लेना, सब्सक्राइब, और प्लीज अनअकैडमी के एप्लीकेशन पर पंकज कुमार नाम से आना मत भूलना। और आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना हो तो याद रखना एक ही कोड PNKJ10। क्या होगा कोड? PNKJ10, इसको बिल्कुल भी मत भूलना। क्लियर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, बाय बाय, टेक केयर, शुक्रिया।